हेलो स्टूडेंट। आज अपन देखेंगे सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन जो अपना टॉपिक है फार्मास्यूटिक्स के अंदर, सस्पेंशन क्या होता है फर्स्ट ऑफ अपन देखेंगे। सस्पेंशन इज द बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, दैट मीन्स टू फेज मिक्स होकर बना हुआ होता है सस्पेंशन। दैट मीन्स पहली जो फेज होती है उस फेज को अपन बोलते हैं डिस्पर्स फेज बोलते हैं, और जो सेकेंड फेज होती है उसको अपन बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम बोला जाएगा। जो आपकी डिस्पर्स फेज है उस डिस्पर्स फेज में क्या रहते हैं, जनरली जो ड्रग है आपके उसके इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं वह रहेंगे। जबकि सेकेंड जो आपका डिस्पर्जन मीडियम है उसमें ऑयली फेज हो सकती है, लिक्विड फेज हो सकती है, या एक्वस फेज हो सकती है, या एनी अदर कोई सॉल्वेंट की फेज हो सकती है। तो अपन कहते हैं कि सस्पेंशन इज द बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। इट कंसिस्ट ऑफ टू phases. One phase is the disperse phase and second phase is the dispersion medium phase. And जब अपन इसको बनाएंगे तो इसके अंदर एक एजेंट ऐड और करते हैं जिसको अपन बोलते हैं सस्पेंडिंग एजेंट। क्या बोलेंगे? सस्पेंडिंग एजेंट। ठीक, तो ये पूरी इसकी क्या हो जाती है, डेफिनेशन हो जाती है सस्पेंशन की। तो यहाँ पे मैंने जो डायग्रामेटिकल शो किया है वो एक तो ड्रग पार्टिकल दिखा रहा हूँ मैं, जो आपकी डिस्पर्स फेज का पार्ट है, जबकि दूसरा आपका डिस्पर्जन मीडियम का पार्ट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वो आपका एक्वस और ऑयली जो यहाँ सॉल्वेंट हो सकता है आपको। तो मैंने जो येलो डॉट दिखाया है वो येलो डॉट आपके डिस्पर्जन मीडियम के पार्ट से, जबकि जो आपको ब्लू डॉट दिख रहे हैं वो ड्रग के पार्टिकल से। अब जनरली जो सस्पेंशन रहेगा उसमें ड्रग के पार्टिकल सॉल्युबल नहीं रहते हैं, दैट मीन्स इनसॉल्युबल ड्रग पार्टिकल रहेंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर अगर अपन बात करें कि जो आपके सस्पेंशन है उस सस्पेंशन में डाइल्यूट सस्पेंशन क्या होता है और कॉन्सेंट्रेटेड सस्पेंशन क्या होते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो डाइल्यूट सस्पेंशन का मतलब होता है कि जिसके अंदर ड्रग के पार्टिकल 2 से 10% के बीच में अगर ड्रग के पार्टिकल है 2 to 10%, दैट इज कॉल्ड द डाइल्यूट सस्पेंशन। उसके एग्जांपल की बात करते हैं, प्रेडनिसोलोन एसीटेट एक सस्पेंशन मार्केट में आता है, आपने देखा होगा, तो वो आपका डाइल्यूट सस्पेंशन का एग्जांपल रहेगा। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेटेड सस्पेंशन की बात करें तो कॉन्सेंट्रेटेड सस्पेंशन आपका अप टू 50% जो है उसमें ड्रग के पार्टिकल रहेंगे। फिर नेक्स्ट जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन, इसका क्या रहेगा, एग्जांपल रहेगा, याद रखना है अपने को। फिर अपन बात करते हैं बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द डोजेज फॉर्म के बारे में कि बायो अवेलेबिलिटी क्या रहती है। तो फर्स्ट इसका ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे ज्यादा बायो अवेलेबिलिटी जनरली सॉल्यूशंस जो आपका आता है तो सॉल्यूशंस डोजेज फॉर्म की सबसे ज्यादा बायो अवेलेबिलिटी रहती है, जबकि सस्पेंशन की सेकंड नंबर पे बायो अवेलेबिलिटी रहेगी, फिर कैप्सूल की, फिर कंप्रेस टेबलेट की, फिर कोटेड टेबलेट की। तो ये जो है बायो अवेलेबिलिटी का ऑर्डर है, इसको अपने को याद करना है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बायो अवेलेबिलिटी कितनी किसकी होती है, या फिर कई बार ऑर्डर लिखा हुआ आ सकता है कि क्या होता है बायो अवेलेबिलिटी का ऑर्डर, तो उसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला चलते हैं टाइप ऑफ सस्पेंशन के बारे में अपन देखेंगे। तो टाइप ऑफ सस्पेंशन में 2 टाइप के सस्पेंशन जनरली अपन देखते हैं, एक फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन होगा, दूसरा डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन रहेगा। फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन के अंदर जनरली क्या रहता है कि जो भी आपके ड्रग के पार्टिकल है, और ये ड्रग के पार्टिकल जनरली क्या रहेंगे, आपके सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर रहते हैं। जब आपके ये ड्रग के पार्टिकल आपस में जुड़ते हैं, लूजली एग्रीगेट होते हैं, और लूजली एग्रीगेट होकर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ये बॉटम की ओर क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। जब बॉटम की ओर सेटल डाउन होंगे तो जो फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में जो केक फॉर्मेशन होता है वो आपका लूज केक फॉर्मेशन होता है। कैसा रहेगा? लूज केक का फॉर्मेशन करेंगे। जब अपन इस सस्पेंशन को या इस वाली सस्पेंशन के कंटेनर को जब अपन शेक करते हैं या एजिटेट करते हैं तो ये ड्रग के पार्टिकल जो है वो इजीली रीडिस्पर्स हो जाते हैं। तो इस तरह के सस्पेंशन को अपन जनरली फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन कहेंगे। फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन फार्मास्यूटिकल पर्पज के लिए मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, तो इसलिए फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन अपने लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड आता है डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। इसमें भी ये ड्रग के पार्टिकल आपस में एग्रीगेट होके ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ये नीचे बॉटम की ओर सेटल डाउन होते हैं, जबकि यहाँ जो बॉटम पे जो केक का फॉर्मेशन करते हैं वो केक हार्ड केक होता है। जब अपन इस सस्पेंशन के कंटेनर को शेक करते हैं तो इजीली रीडिस्पर्स नहीं होते, तो वो आपका डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन कहलाएगा। नेक्स्ट एक और सस्पेंशन के अंदर है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, क्या होता है उसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम में फॉर्मूला होता है F = VU अपॉन VO, दैट मीन्स अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ द अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट और VO का मतलब होता है ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द
सस्पेंशन कि ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है सस्पेंशन का और अल्टीमेट वॉल्यूम क्या, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका सेडिमेंटेशन वॉल्यूम कहलाता है। यहाँ अपन डायग्राम के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। पहला मैंने बताया कि t इक्वल्स टू जीरो टाइम, दैट मीन्स जीरो समय पे हमने क्या किया, एक सस्पेंशन प्रिपेयर किया। मान लीजिए आपने जिंक ऑक्साइड का एक सस्पेंशन बनाया है और आपने उसको मेजरिंग सिलेंडर के अंदर लिया और उसका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है सस्पेंशन का 100 ml। जब अपन इस सस्पेंशन को मान लीजिए 25 मिनट्स के लिए होल्ड करके रखते हैं, तो इसमें क्या रहेगा, ये जो ड्रग के पार्टिकल है, ये ड्रग के पार्टिकल जो रेड दिख रहे हैं ड्रग के पार्टिकल है, ये ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर क्या होते हैं, सेटल डाउन होना स्टार्ट होते हैं, नीचे की ओर आते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये ड्रग के पार्टिकल क्या हो गए हैं, नीचे की ओर सेटल डाउन हो रहे हैं, रेड रेड कलर के। फिर यहाँ पे ऊपर जो 100 ml का वॉल्यूम था आपका, वो धीरे धीरे उसका कितना हो गया, सेडिमेंट वॉल्यूम 60 ml हो गया। कितने मिनट बाद, 25 मिनट्स के बाद। और ऊपर ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपका क्लियर लिक्विड देखने को मिलता है और उस क्लियर लिक्विड को अपन सुपरनेटेड लिक्विड बोलते हैं। क्लियर। तो अब फॉर्मूले के आधार पर अपन करते हैं कि इसका जो अल्टीमेट वॉल्यूम कितना था और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था। तो हमें जैसे कि पता है कि F इज इक्वल टू वी यू मीन्स अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट, वो अपना यहाँ कितना आया 60, कितना आया 60। जबकि अपन बात करें VO दैट मीन्स ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है 100। तो इससे आपका जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम निकला वो कितना निकला 0.60। ये आपका क्या है, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम रहेगा। तो जनरली क्या होता है, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम अगर इक्वल टू 1, F इज इक्वल टू इक्वल टू 1 रहता है तो वो आपका सस्पेंशन अच्छा है। इससे कम हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा अगर आपका सेडिमेंटेशन वॉल्यूम आता है दैट मीन्स आपका सस्पेंशन अनस्टेबल है। अगर ग्रेटर देन 1 सेडिमेंटेशन वॉल्यूम आ रहा है दैट मीन्स सस्पेंशन कैसा रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन स्टोक्स लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। स्टोक्स लॉ ऑफ द सस्पेंशन क्या रहेगा। स्टोक्स लॉ ऑफ सस्पेंशन में जो फॉर्मूला दे रखा है, वी सेड इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर रो एस माइनस रो जीरो ब्रैकेट क्लोज, ग्रेविटेशनल फोर्स जी से डिनोट किया गया है अपॉन 9 नीटा। नीटा यहाँ पे विस्कोसिटी को शो कर रहा है। अब यहाँ पे बात करेंगे जो वी सेडिमेंट लिखा है इसका मतलब क्या होता है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं सेडिमेंटेशन वॉल्यूम सेडिमेंटेशन वेलोसिटी से अपन डिनोट करते हैं और उसकी जो वैल्यू आपकी आती है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड के अंदर आएगी। फिर डी जो यहाँ हमने डिनोट किया है वो डी किसके तौर पे है, डायामीटर के तौर पे है। यहाँ पे डी हमने डिनोट किया नहीं है, तो यहाँ अपन डी से डायामीटर अगर लेते हैं तो डी से डिनोट कर देंगे। अगर अपन क्या ले रहे हैं, आर ले रहे हैं, तो आर की जगह अपन क्या कर सकते हैं, रेडियस डिनोट कर सकते हैं। क्लियर। फिर रो एस डेंसिटी ऑफ द डिस्पर्स फेज पार्टिकल, और आपकी दूसरी क्या हो जाएगी, रो ओ का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल, और एन यहाँ पे क्या है, नीटा। नीटा दैट मीन्स विस्कोसिटी को डिनोट करता है। फिर आज का इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो अपन देख लेते हैं। इक्वेशन जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया है कि टूथपेस्ट इज द एग्जांपल ऑफ द, किसका एग्जांपल है टूथपेस्ट, कि डाइल्यूट फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन का है, कॉन्सेंट्रेटेड डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन का है, कॉन्सेंट्रेटेड फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन का है, या नन ऑफ दीज है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो टूथपेस्ट होता है वो कैसा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है, मैंने पहले ही बताया था, 50% से ज्यादा अगर उसमें ड्रग के पार्टिकल है दैट मीन्स कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड सस्पेंशन होगा। और कैसा है, डीफ्लोक्यूलेटेड, क्योंकि हार्ड केक फॉर्मेशन करता है, हार्ड केक का फॉर्मेशन कर रहा है तो इसकी वजह से कैसा है, डीफ्लोक्यूलेटेड है और कॉन्सेंट्रेटेड सस्पेंशन है। तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है। धन्यवाद, नमस्कार।